बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक के हवाले से है। हम ये नई सीरीज़ एक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने मैथ का फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का स्टार्ट लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा है हाउ फार डज अ बॉय, ये पूरा जो भी लिखा है। इसको मैं उर्दू में अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक हमारे पास एक साइकिल का पहिया है जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ये देखें, ये एक हमारे पास साइकिल का पहिया है जिसका ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फासला होता है बेसिकली उसको डायमीटर कहते हैं जिस सर्कल में। तो उन्होंने साइकिल का सेंटीमीटर जो वो दिया हुआ है डायमीटर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि 10 रेवोल्यूशन एक इस पहिए ने यानी कि जो इसका डायमीटर है इसने 10 रेवोल्यूशन लिए यानी कि 10 चक्कर लगाए। सही है, इस 10 चक्कर लगाए। सॉरी, रेवोल्यूशन होगी, ठीक है। इसने 10 चक्कर लगाए। अब बताएं कि इसने जब 10 चक्कर लगाए, इस जैसे ये डायमीटर है और इस जैसे 10 मरतबा घूमा है, तो इसने कितना फासला तय किया होगा वो कैलकुलेट कर कर आप हमें बताएं। तो उसको मालूम करने से पहले उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। S = R थीटा। ये डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, ये रेडियस को शो करता है और ये बेसिकली एंगल है। किसी भी सर्किल में जो एक एंगल होता है ना, ये अगर आप ये देखें, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया और ये इसका ये एंगल है। यहाँ से स्टार्ट किया था इसने और ये मूव करता हुआ जो भी जाएगा ये एंगल होगा। ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, S = R थीटा। इसमें 3 चीज़ें, रेडियस, एंगल और आपका डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डाटा बनाने की कोशिश करेंगे। डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाउ फार डज अ बॉय, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने तय किया। पहले आप S लिखेंगे, ये आपने मालूम करना है। दूसरी चीज़ इन्होंने हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी 10 रेवोल्यूशन दिए हुए। रेवोल्यूशन से पहले इन्होंने जो हमें दिया हुआ वो है 56 सेंटीमीटर का हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो हम डायमीटर जब लिखेंगे तो डायमीटर हमारे पास कितना है, 56 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में तो हमें सबसे पहले इसको जो है रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होगा, सॉरी डायमीटर को हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में आपने देखा होगा जैसे ये रेडियस दिया हुआ है। तो 56 डायमीटर का हाफ जो होता है वो होता है रेडियस। तो हम जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 28 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो इसमें से एक चीज़ तो हमें मिल गई, रेडियस, मगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है रेडियस, तो हमें इसको करना पड़ेगा मीटर में। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.28 मीटर। तो 0.28 मीटर हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, रेडियस आ गया। तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको जैसे पता होगा एक सर्कल होता है, अगर ये सेंटर पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये जो होता है ये पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है। ये एंगल जो होता है 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल का मतलब है 2 पाई। अगर हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में हम क्या लिखेंगे, पाई होता है 180 डिग्री। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम एंगल निकालते हैं सबसे पहले। एंगल, सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है, सेंट्रल, इसका सेंट्रल का जो एंगल है इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, यानी कि ये एक चक्कर में कितने मर्तबा घूम रहा है, रेडियंस कितने बना रहा है, 2 पाई। यानी कि ये एक जो साइकिल का पहिया है
बाय साइकिल का वो एक यहाँ से स्टार्ट करके जब यहाँ तक दोबारा यहाँ तक पहुँच रहा है तो कितने एंगल बना रहा है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, या 360 डिग्री। अब पूरा ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है 10 रेवोल्यूशन, तो जब हम 10 रेवोल्यूशन में लगाएंगे तो यहाँ जब 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेवोल्यूशन से, तो हमारा 2 पाई रेडियन से, तो हमारे पास आ जाएगा 20 पाई रेडियन। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये देखें सेंट्रल एंगल वही पूरा, इसका मतलब है यही पूरा नीचे आ जाएगा। इन पहले 1 रेवोल्यूशन का था, अब 10 रेवोल्यूशन का हो गया। 10 चक्कर में इसने कितने एंगल बनाया होगा, 20 पाई रेडियन बनाया होगा। तो हमारे पास फिर दो चीज़ें पता चल गई हमें, एक हमें एंगल पता चल गया, थीटा 20 पाई आ गया, और हमें डायमीटर भी पता चल गया। जब हमें दो चीज़ें ये पता चल गई तो हम सिंपली इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, S = R थीटा। R हमारे पास है, अच्छा इस R को जो हमें मीटर में भी करना पड़ेगा, इसको हम R को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 0.28 मीटर आ जाएगा। क्योंकि हमें मीटर में डिस्टेंस मालूम करना है तो सारी चीज़ें, सारे यूनिट जो है एक में आपको करने पड़ेंगे। तो हमारे पास R आ गया 0.28 और थीटा हमारे पास आ गया है 20 पाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 17.6 मीटर S। तो देयरफॉर ये बॉय जो है ट्रैवल करेगा 17.6 मीटर इन 10 रेवोल्यूशन। तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल था, बिल्कुल आसान अंदाज से कोशिश की समझाने की, हो सकता, उम्मीद है कि समझ में आएगा। थैंक यू।